एजेंट जैसे झूठ बोल के हाँ। अलमराई कंपनी के वीज़े बोल के उधर से फ्रॉड से लेके आते हैं, पैसा खाते हैं, उसके बाद एजेंट सुनता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर वकास सऊदी अरब से। तो आजकल अलमराई के वीज़ों का काफ़ी चर्चा चल रहा है पाकिस्तान में। अलमराई के वीज़े जा रहे हैं पाकिस्तान में और इतनी ज़्यादा सैलरीज हैं और इतना ओवर टाइम है। तो इसके मतलब मेरा एक दोस्त है, उसके साथ फ्रॉड हुआ था पाकिस्तान में अलमराई के वीज़े के नाम के ऊपर, और इसके लाखों रुपए डूबे थे पाकिस्तान में। और एजेंट ने जिस कंपनी में इसको यहाँ भेजा अलमराई के नाम पे, वहाँ यहाँ आकर इसके साथ कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आज इस वीडियो में ये अफजल भाई हमारे बताएंगे। अच्छा, तो अफजल भाई थोड़ा बताइए कि आपके साथ किस तरह एजेंट ने फ्रॉड किया था अलमराई के वीज़े के नाम के ऊपर पाकिस्तान में, और आप कैसे सऊदी अरब आए और कैसे इधर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर हमारी कंपनी में आपने ट्रांसफ़र लिया। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, बात ऐसे है कि मेरी बात हुई एजेंट से। हाँ मैं उसको बोला कि ड्राइवरी का वीज़ा चाहिए मेरे को। हाँ। तो वो एजेंट मेरे को बोला कि तकरीबन 2-4 दिन 5 दिन के बाद उसने मेरे को कॉल किया, मेरे पास वीज़ा आ गया, अलमराई कंपनी का है, अच्छा। पैकिंग का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, हाँ। सैलरी इसमें अच्छा है, ड्राइवरी से भी अच्छा सैलरी है। तो 1800 रुपया सैलरी है, 8 घंटे ड्यूटी है, 4 घंटे ओवर टाइम आपका लगेगा, आपका सैलरी 3035 लिख लेगा। तुम मेडिकल कराओ, हाँ। सारा कागज अपने बनवाओ, आधा पैसा उसके बाद दो, आधा पैसा उसके बाद देना है जब आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा आपका टिकट आ जाएगा, आधा पैसा उस टाइम देना है। तो आपने एजेंट ने जब आपको पैसे का बोला, आपसे पासपोर्ट और आईडी कार्ड मांगा। मैं आईडी कार्ड और पासपोर्ट का उसको तस्वीर निकाल के भेजा, और उसके बाद मेडिकल कराया, मेडिकल करा के उसको आधा पैसा दे दिया। कितने पैसे पहले दिए आपने उसको? 3 लाख रुपया उसको पहले दिया। अभी वीज़ा इशू होने से पहले वीज़ा इशू होने के पहले 3 लाख रुपया उसको दिया। सही। उसके बाद 7 लाख रुपया उसका डन हुआ था कि 7 लाख रुपया तुम देना है, हाँ। तो अलमराई कंपनी का तुमको वीज़ा मिलेगा। अच्छा। तो जब हमारा सारा कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, उसके बाद हम वीज़ा टिकट लग गया। पहले आप ये बताइए कि जब आपका वीज़ा लगा, जी जी। उसने क्या कोई एग्रीमेंट साइन कराया या आपको हाँ, वीज़ा उसने दिखाया, आपने चेक नहीं करवाया किसी से? दिखाया था उसने, दिखा के उसने हमारा एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट बनवा के हमारे पेपर से, सादे पेपर पे साइन करवाया। 1800 रुपया सैलरी पे, सिर्फ सादा पेपर के ऊपर उसने साइन कराया? साइन करवाया। 8 घंटे ड्यूटी पे, 1800 रुपया सैलरी पे। अच्छा। तो उसके बाद जब हम इधर सऊदी अरब आ गए, सऊदी अरब आके तो हम जब आगे आए हैं ना, तो इधर जो कंपनी ने साइन करवाया तो वो 1200 प्लस 200 रुपया था, 1400 रुपया, 1200 रुपया। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपको हमारे को तब भी पता नहीं चला कि आपकी के साथ फ्रॉड हो गया? आपको यानी कि अलमराई कंपनी में नहीं है, आपके साथ किसी और कंपनी की सप्लाई में आ गया? नहीं पता था। हमारे को गाड़ी आई है, हम 25 बंदा था। अच्छा, 25 बंदा था। अब हम गाड़ी उठाया, गाड़ी उठा के रियाज ले गया। अच्छा दोस्तों, 25 बंदे आए हैं पाकिस्तान से, ये अफजल भाई बता रहे हैं। कितने कितने पैसे लिए उसने आपसे? किसी से 7 लाख, किसी से 6.5 लाख, किसी से 7.5 लाख, इस हिसाब से। अलमराई के वीज़ों के नाम के ऊपर उसने ऐसे फ्रॉड किया कि 1800 प्लस 200 सैलरी है जी। और उसने 7-7 लाख रुपया ले लिया इनसे, और अलमराई के वीज़े नहीं इनको दिए, इशू कराए, किसी और कंपनी के सप्लाई के वीज़े इनको दे दिए, और सऊदी अरब में टिकट करा के भी इनको सऊदी अरब भेज दिया। और यहाँ आकर भी इनको नहीं बेचारों को पता चला। जब एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो फिर आपको कौन लेने आया उधर? गाड़ी कंपनी का लेने गया था, इधर से गाड़ी लेके गया, फिर रियाज गए। अच्छा। रियाज उसने हमको खाना दिया, खाना दे के गाड़ी में आया, उसने सैन करवाया। हाँ। सैलरी 1200 प्लस 200 रुपया खाने का था। उसने बोला आपका 1400 रुपया सैलरी है। इधर आकर आपको नया उन्होंने एग्रीमेंट करवाया। वो पीछे वाला एग्रीमेंट हम उसको बोला नहीं, मैं इधर अपना एग्रीमेंट नया करेगा। तब तक आपको पता चल चुका था कि ये अलमराई के वीज़े नहीं थे, फ्रॉड हो गया? हाँ, उस टाइम हमको पता चला। बोला नहीं आपका सैलरी अच्छा है, कंपनी अच्छा है, ऐसा है। अच्छा। तो हमको आगे रेंट पे दे दिया। 4 महीने रेंट पे काम किया है जजान में। 4 महीने जजान में काम किया है। उधर जाके पता चला, कॉल किया, एजेंट को कॉल किया, पूरे आदमियों ने कॉल किया। हाँ। 2 दिन एजेंट फोन उठाया है, 2 दिन के बाद किसी आदमी का एजेंट मैंने फोन नहीं उठाया। तो अच्छा। उधर 4 महीने काम किया, 1 महीने का सैलरी मिला है, 3 महीने का सैलरी भी नहीं मिला, खाने का पैसा भी उसके बाद नहीं मिला। हाँ। तो उधर से जो कंपनी में रेंट पे दिया हुआ था, उस कंपनी ने भगा दिया। उधर से बोलते हैं आपकी कंपनी में रब्ता करो, आपकी कंपनी हमारे से कनेक्ट नहीं कर रही, आप अपने कंपनी में चले जाओ। अच्छा। तो उधर से हमको निकाल दिया, पूरा रूम शूम से बाहर निकाल के लॉक लगा दिया था।
अच्छा, यानी कि आपको सप्लाई की कंपनी में जहाँ भेजा उन्होंने भी सैलरी नहीं दी और आपको उन्होंने बोला 3 महीने के बाद कोई पैसा नहीं और आप चले जाओ उधर हाँ, वो 3 महीने के बाद वो निकाल दिया। उसके बाद हम रियाज आ गए। पूरा आदमी ऑफिस जो है पता किया, ऑफिस जो लोकेशन दिया हुआ था वो ऑफिस में नहीं मिला। अच्छा। तो उसके बाद वो 1 महीना पूरा हम उधर रुके रहे पूरे आदमी। हाँ। कोई आदमी पीछे वहाँ पे पाकिस्तान चले गया, कोई आदमी ने तनाज़ुल ले लिया इधर ही कंपनियों में। अच्छा, और आपको भी हमारी कंपनी में जिस तरह आपने हमारी कंपनी तनाज़ुल ले लिया। मेरा दोस्त है उससे रब्ता किया, हाँ। तो मैं भी इधर तनाज़ुल ले लिया। अच्छा, सही हो गया। तो देखिए दोस्तों कि किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं पाकिस्तान में। अलमराई कंपनी के वीज़े नहीं जाते, ये एजेंट जैसे झूठ बोल के अलमराई कंपनी के वीज़े बोल के उधर से फ्रॉड से लेके आते हैं, पैसा खाते हैं, उसके बाद एजेंट सुनता भी नहीं है। हाँ, तो दोस्तों अगर आपको भी कोई एजेंट या कोई एजेंसी बोले या अलमराई के वीज़े हैं तो सबसे पहले कंफर्म करें, नेट के ऊपर सर्च करें, इधर दोस्तों के साथ कंफर्म करें, यानी कि ऑफिस वगैरह में कॉल करके किसी तरीके से भी कंफर्म करें। और जब वीज़ा इशू हो जाता है तब भी आप कंफर्म करके उसका नंबर वगैरह, उसका एग्रीमेंट सब कुछ चेक करके फिर आप अप्लाई करें वीज़े के लिए या पैसे दें एजेंट वगैरह को।